नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, दिल को छू लेने वाली। ये कहानी है गज्जू नाम के एक हाथी और उसके जंगल के दोस्तों के बारे में जी। और ये कहानी मतलब लगती तो बड़ी सीधी सादी है, पर दोस्ती, दयालुता और असली ताकत क्या होती है, इस पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। हमारे पास जो कहानी है वो एक छोटी हिंदी कहानी है, हाथी और उसके दोस्त, दोस्ती की सीख। तो बिल्कुल। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि इसके जो मुख्य संदेश हैं वो क्या हैं और हम इससे क्या सीख सकते हैं। चले शुरू करें इसका विश्लेषण। जरूर जरूर। अक्सर होता है ना, ऐसी जो सरल सी कहानियां होती हैं उनमें जिंदगी के बड़े गहरे सबक छिपे होते हैं। और ये वाली कहानी खासतौर पर इस बात को सामने रखती है कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती है ना। यहाँ ताकत का एक बिल्कुल अलग मतलब बताया गया है। कहानी शुरू होती है गज्जू से। एक घना जंगल है, वो वहां रहता है और बताया गया है कि वो बहुत ताकतवर है, पर दिल से उतना ही नरम है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो अपनी ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं, उनकी मदद के लिए इस्तेमाल करता है। रोज की बात है, जैसे कभी खरगोश के बिल का रास्ता साफ कर दिया, हाँ। या प्यासे पंछियों को अपनी सूंड से पानी पिला दिया। इससे उसका कैरेक्टर पता चलता है ना? बिल्कुल सही। ये शुरुआत में ही साफ हो जाता है कि गज्जू का स्वभाव कैसा है। ताकत है पर हावी नहीं होने देता वो उसे। और देखिए, कहानी लिखने वाले ने भी सोच समझकर हाथी को चुना। कोई चालाक लोमड़ी नहीं, कोई रोबदार शेर नहीं। हाँ, सही बात है। एक विशाल जानवर पर एकदम शांत, सौम्य। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम ताकत को कैसे देखते हैं। गज्जू की रोज की ये छोटी छोटी मदद दिखाती है कि उसका स्वभाव ही ऐसा है, मदद करने वाला, कोई दिखावा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये उसका असली स्वभाव है। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जंगल में भयानक सूखा पड़ जाता है। जी। कहानी बताती है कि तालाब सूख गए, पत्ते झड़ गए, पेड़ तक मुरझाने लगे, जानवर बेचारे पानी के लिए तरसने लगे। माहौल बड़ा उदास और चिंता वाला हो गया। हाँ, और यहाँ गज्जू की भूमिका एकदम से बहुत जरूरी हो जाती है। सही। ये सूखा सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये एक तरह की परीक्षा है। ऐसी मुश्किल घड़ियों में ही तो पता चलता है कि कौन कैसा है, कौन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कौन जिम्मेदारी लेता है। और यहाँ गज्जू सामने आता है। कहानी कहती है उसने ठान लिया, पक्का इरादा कर लिया कि वो पानी ढूंढेगा, चाहे कहीं भी जाना पड़े। ये सिर्फ पानी की खोज नहीं, ये अपने साथियों के लिए उसकी फिक्र है, उसकी जिम्मेदारी का एहसास है। और उसका सफर भी आसान नहीं था। कहानी में बताया है कि वो सुबह सुबह निकल पड़ता है, अकेले ही। कई पहाड़ियां चढ़नी पड़ती हैं, कांटीली झाड़ियां हैं रास्ते में, धूल भरी पगडंडियां, ये सब पार करता है वो। इससे उसकी शारीरिक ताकत तो दिखती ही है, पर उसकी हिम्मत, उसका जो पक्का इरादा है, वो भी पता चलता है। कई बार शायद निराशा भी हुई होगी, पर उसने हार नहीं मानी। बिल्कुल। ये जो यात्रा है ना, इससे गज्जू के कई गुण पता चलते हैं। पहला तो वही हिम्मत और पक्का इरादा। दूसरा उसकी समझदारी। कहानी में है कि उसने एक पुरानी सूखी नदी का रास्ता पकड़ा, है ना। ये दिखाता है कि उसने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अपना तजुर्बा, अपनी सूंघने की शक्ति, इनका भी इस्तेमाल किया। अच्छा, हाँ। उसे शायद अंदाजा था कि सूखी नदी के नीचे नमी मिल सकती है, और फिर वो पल जब उसे गीली रेत मिलती है, वो अपनी सूंड से मिट्टी हटाता है और पानी निकल आता है। ये उम्मीद जगाने वाला पल है। हाँ। ये दिखाता है कि हल अक्सर छुपा होता है, बस कोशिश और यकीन चाहिए उसे ढूंढने के लिए। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है जी। जो गज्जू के किरदार को और भी ऊंचा उठा देती है। पानी मिलते ही सोचिए कितनी प्यास लगी होगी उसे, पर उसने अकेले पानी नहीं पिया, वो फौरन जंगल की तरफ लौट पड़ता है। ये कितनी बड़ी बात है। सही कहा। ये कहानी का असली पॉइंट है। बिल्कुल, ये सिर्फ भलाई करने से भी आगे की बात है। ये लीडरशिप है, अपने समूह की जरूरत को अपनी जरूरत से पहले रखना, उसका वापस जाना, फिर जोर से चिंघाड़ कर सबको बुलाना, खरगोश, हिरण, लोमड़ी, बंदर, यहाँ तक कि छोटे छोटे चूहों को भी। हाँ, सबको। ये दिखाता है कि वो सबको साथ लेकर चलता है, किसी को पीछे नहीं छोड़ता। जी हाँ। और कहानी ये भी बताती है कि पानी तक वापस जाना आसान नहीं था, खासकर छोटे जानवरों के लिए। पर गज्जू बिल्कुल धीरज से धीरे धीरे चला, ये पक्का करते हुए कि सब ठीक से पहुंच जाएं। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं था, ये सबको साथ लेकर पहुंचना था। वो सीन सोचकर ही कितना अच्छा लगता है कि इतना बड़ा हाथी धीरे धीरे चल रहा है और पूरा जंगल उसके पीछे भरोसे से चल रहा है। इसे अगर हम लीडरशिप की नजर से देखें तो गज्जू यहाँ एक तरह से सेवक नेता है।
वो लीड कर रहा है, पर उसका ध्यान अपनी ताकत दिखाने पर नहीं, बल्कि सबकी सेवा और सुरक्षा पर है। और इसी माहौल में वो छोटे चूहों की बात, जिसका जिक्र है कहानी में, वो बहुत मायने रखती है। हाँ, वो कहते हैं, गज्जू भैया, आपकी ताकत नहीं, आपका दिल बड़ा है। ये सिर्फ एक इमोशनल डायलॉग नहीं है, ये कहानी के असली विचार की पुष्टि है सही बात। कि सच्ची ताकत दया और उदारता में है, सिर्फ शरीर के बल में नहीं। और ये बात कौन कह रहा है? सबसे छोटे, सबसे कमजोर सदस्य। ये इसे और भी असरदार बना देता है। बिल्कुल, ये बात तो सीधे दिल में उतर जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं। जैसे ही सब जानवर पानी पीकर राहत की सांस लेते हैं, तभी अचानक एक और घटना होती है। पास से शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। अच्छा। पता चलता है कि शेर पास के कीचड़ में फंस गया है, निकल नहीं पा रहा। अब सब जानवर डर जाते हैं। भाई, शेर है जंगल का राजा, पर डर तो लगता ही है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पॉइंट जहां सही गलत की कशमकश सबसे तेज होती है। यहां गज्जू के कैरेक्टर का असली टेस्ट है। क्या वो उसकी मदद करेगा जिससे सब डरते हैं, या जिसने शायद पहले कभी किसी को सताया हो? उसका डरना या हिचकना तो स्वाभाविक होता। पर गज्जू का जवाब कमाल का है। कहानी के मुताबिक उसने बड़े शांत भाव से कहा, मदद का रंग सबके लिए एक जैसा होता है। वाह। ये कितनी गहरी बात है। मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई डर नहीं, बस सबके लिए दया। उसने ये नहीं सोचा कि ये शेर है या ये खतरनाक हो सकता है। उसने सिर्फ एक जरूरतमंद को देखा। हाँ, ये बिना किसी शर्त के मदद की सबसे अच्छी मिसाल है। गज्जू ने कोई शर्त नहीं रखी, कोई बदले की भावना नहीं, बस मदद की पेशकश की। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया शेर को कीचड़ से निकालने के लिए। यह घटना कई लेवल पर महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि दया किसी पद, ताकत या जानवर की किस्म तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सही। दूसरा, ये डर पर हमदर्दी की जीत है। तीसरा, ये जंगल के जो बने बनाए समीकरण थे उनको चुनौती देता है। शेर जो सबसे ऊपर था, वो यहाँ लाचार है और गज्जू पर निर्भर है। और शेर का रिएक्शन भी उतना ही जरूरी है। कहानी बताती है कि बाहर निकलने के बाद शेर बहुत शर्मिंदा था। उसने सिर झुकाकर गज्जू से कहा, आज समझ आया, सच्चा बड़ा वही है जो सबका भला करे। ये बहुत बड़ा बदलाव है। शेर जो अपनी ताकत पर घमंड करता होगा, वो अब समझ गया कि असली बड़प्पन ताकत दिखाने में नहीं, दूसरों का भला करने में है। ये सिर्फ शेर की सोच का बदलना नहीं है, ये गज्जू के काम का असर दिखाता है। एक अच्छा काम सिर्फ जान नहीं बचाता, वो किसी की सोच, किसी के मूल्यों को भी बदल सकता है। और इसका असर जंगल के पूरे माहौल पर पड़ा होगा। जहां पहले डर का रिश्ता था, वहां अब इज्जत और शायद शुक्रगुजारी का भाव आ गया। ये दिखाता है कि दयालुता में बदलाव लाने की कितनी ताकत होती है, शायद जबरदस्ती से भी ज्यादा। कहानी का अंत भी बहुत सुकून देने वाला है। वक्त बीतता है, अच्छी बारिश होती है, जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है, सूखे की मुश्किल खत्म हो जाती है। हाँ, राहत मिलती है सबको। लेकिन उस मुश्किल वक्त और गज्जू के कामों से जंगल में एक पक्का बदलाव आता है, एक नया नियम बनता है। अच्छा, क्या नियम? नियम ये कि जब भी कोई मुसीबत में होगा, जंगल के सभी जानवर मिलकर उसका साथ देंगे, उसका हाथ थामेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये उस एकता और सहयोग की निशानी है जो गज्जू ने अपनी मिसाल से कायम की थी। ये सिर्फ एक भावुक फैसला नहीं था, बल्कि समुदाय ने इसे अपने जीने का तरीका बना लिया। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का अच्छा काम पूरे समाज की सोच को बदल सकता है। मुश्किल ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूती से जोड़ दिया। और आखिर में गज्जू जंगल को हरा भरा देखकर मुस्कुराता है और कहता है, दोस्ती का अर्थ है साथ निभाना, ताकत से नहीं, नेकी से। नेकी से। ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है। ये सिर्फ एक हाथी की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये जीने के एक तरीके के फलसफा बन जाती है। हाँ, ये आखिरी वाक्य और जंगल का वो नया नियम, ये कहानी की जो मुख्य सीख हैं उन्हें बिल्कुल साफ कर देते हैं। पहली असली ताकत शरीर या पद में नहीं, दया, करुणा और मदद करने की इच्छा में है। गज्जू ताकतवर था, पर उसकी पहचान उसका बड़ा दिल बना। सही। दूसरी, सच्ची दोस्ती या समुदाय का मतलब सिर्फ सुख में साथ होना नहीं, बल्कि मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनना है, बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल। और तीसरी, बिना किसी स्वार्थ के की गई भलाई न सिर्फ दूसरों का भला करती है, बल्कि करने वाले को भी इज्जत और एक मकसद देती है, जैसा कि शेर ने भी आखिर में महसूस किया। ये कहानी इन बातों को बहुत ही आसान और असरदार तरीके से बताती है। तो
इस कहानी हाथी और उसके दोस्त की इस चर्चा से हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति की या यहाँ एक हाथी की साधारण सी दिखने वाली दयालुता और नेकी में कितनी ताकत हो सकती है। जी हाँ। ये न सिर्फ मुश्किल वक्त में रास्ता दिखा सकती है, बल्कि पूरे समाज को प्रेरणा दे सकती है और अच्छा बदलाव ला सकती है। ये बात एकदम साफ हो गई कि गज्जू की असली पहचान उसकी ताकत नहीं, उसकी नेकी थी। बिल्कुल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमदर्दी, एक दूसरे का साथ देना और बिना शर्त मदद करना, यही किसी भी अच्छे समाज की बुनियाद है, चाहे वो जंगल का समाज हो या हम इंसानों का। कहानी ये भी बताती है कि मुश्किल हालात अक्सर हमारे अंदर का सबसे अच्छा या सबसे बुरा रूप बाहर लाते हैं। गज्जू ने मुश्किल को एक मौके में बदला, न सिर्फ पानी खोजने के, बल्कि अपने समाज में एकता और दया के मूल्यों को मजबूत करने के। हाँ, ये वाकई सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। इसमें हम सबके लिए, हर उम्र के लोगों के लिए गहरे सबक हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ताकत, चाहे वो शारीरिक हो, दिमागी हो, सामाजिक हो या पैसे की, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम उसे दूसरों की मदद और भलाई के लिए लगाते हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए? और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने को। जी, कहानी में गज्जू ने शेर की मदद की, एक ऐसे जानवर की जिससे शायद बाकी जानवर डरते थे या जो पहले उनके लिए खतरा रहा होगा। क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जब हमें उन लोगों की मदद करने का मौका मिलता है जिनसे हम शायद सहमत ना हों, या जिनसे दूरी महसूस करते हों, या जिनसे शायद पहले कोई तकलीफ पहुंची हो? हाँ, आते तो हैं। तो गज्जू की मिसाल से सीख लेकर अगर हम उन हालात में भी मदद का हाथ बढ़ाएं, तो सोचिए उससे क्या क्या बदल सकता है, ना सिर्फ उस इंसान के अंदर या हमारे आपसी रिश्ते में, बल्कि शायद हमारे आसपास के पूरे माहौल में भी। इस पे जरूर सोचिएगा।